तो दोस्तों, इंडियन आर्मी की तरफ से इंडियन आर्मी परमानेंट कमीशन इंडियन आर्मी की तरफ से 12th के लिए एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी आ गई है, जो कि 12th टेक्निकल एंट्री स्कीम, जिसके बारे में आपको सारी जानकारी मैं देने वाली हूँ। चलिए मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मेरे चैनल गवर्नमेंट जॉब डायरेक्ट को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए, जो ये कैटेगरी अगर मैं बताऊं तो ये यानी कि जो टाइप ऑफ एंट्री, ये टेक्निकल एंट्री स्कीम है। तो और उसके बाद अगर हम बात करते हैं एज की, तो यहाँ पर 16.5 से 19.5 है, यानी कि आपका जो जन्म है, यानी कि जो भी कैंडिडेट से अप्लाई करेंगे उनका जन्म 2 जुलाई 2006 से पहले नहीं होना चाहिए और ना ही 1 जुलाई 2009 के बाद का उसका जन्म होना चाहिए। उसके बाद ये अनमैरिड मेल्स के लिए है। उसके बाद अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो यहाँ पे आपका 12th पास होना जरूरी है और वो जो कि साइंस से हो, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। आपके एग्रीगेट 60% मार्क्स आने चाहिए, उससे ऊपर आया तो बहुत ही अच्छी बात है। और आपका जेईई मेंस में अपीयर होना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर एप्लीकेशन, उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग होगी, एसएसबी, मेडिकल, मैरिट लिस्ट और ज्वाइनिंग लेटर। उसके बाद मैं कट ऑफ की बात करूँ तो ये फर्स्ट वीक ऑफ 2025 के जुलाई में आएगी, जो कि टेंटेटिव होगा, चेंज भी हो सकता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये परमानेंट कमीशन है। चलिए मैं आपको बताती हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। नेशनलिटी अगर हम देखें तो सबसे पहले यहाँ पे अनमैरिड मेल है और वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। और वैकेंसीज यहाँ पे पूरी जो बताई गई वो 90 वैकेंसीज हैं, जो कि बढ़ और घट सकती है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसी समय। उसके बाद ये जो कमीशन है, यानी कि आपकी 4 साल की यहाँ पे ट्रेनिंग है। सबसे पहले ट्रेनिंग में हमारा फेज 1 आता है, जिसमें आपको बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी और इंजीनियरिंग ट्रेनिंग दी जाएगी कैडेट्स ट्रेनिंग विंग्स में, जो कि पुणे में है। और उसके बाद एमसीएमई की होगी, जो सिकंदराबाद में, जो 3 साल। उसके बाद होगा फेज 2 में, जिसमें मिलिट्री ट्रेनिंग और इंजीनियरिंग ट्रेनिंग 1 साल के लिए दी जाएगी देहरादून में। उसके बाद फिर आपके 4 साल कंप्लीट होने के बाद आपको डिग्री दी जाएगी। यहाँ पे जो आपकी कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग होगी वो 13,940 रुपए यहाँ पे बताई गई है कैडेट ट्रेनिंग की। और उसके बाद अगर हम प्रमोशन क्राइटेरिया की मैं बात करती हूँ और सैलरी, जो प्रमोशन होगी, जैसे सबसे पहले लेफ्टिनेंट का है वो कमीशन के हिसाब से होगा, कैप्टन का होगा जब वो 2 साल कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, कमीशन सर्विस की। उसके बाद मेजर का 6 साल है, एलटी कॉलोनल का 13 साल है, कॉलोनल एसटीएस का 26। उसके बाद जो ब्रिगेडियर, मेजर, जनरल, जो भी रिक्वायरमेंट होगी कंडीशन की उस हिसाब से होगा। और उसके बाद यहाँ पे पेन्स बताई गई है। उसके बाद मिलिट्री सर्विस पे यहाँ पे दिया गया, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं स्टीपेंड की बात करूँ तो फिक्स स्टीपेंड रहेगा कैडेट ट्रेनिंग के लिए, जो कि 56,100 रुपए होगा पर मंथ, जो कि आपको मिलेगा 3 साल की ट्रेनिंग के बाद। और जब आपका 4 साल हो जाए, जब आपके 4 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद वो एडमिसिबल होगा, रैंक के हिसाब से आपको दिया जाएगा। उसके बाद डियरेंस अलाउंस है, या किट मेंटेनेंस अलाउंस है, ये सारी चीजें आपको दी जाएंगी। उसके बाद सारी चीजें और ये बताई गई है, मैंने डाल दिया, आप देख। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। और ऐसी जानकारी के लिए मेरे चैनल गवर्नमेंट जॉब डायरेक्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।